वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग वर्ड का सीरीज देख रहे हैं। डेली आप लोग को कुछ ना कुछ वर्ड हम यहाँ से भेजते हैं। 10-11 वर्ड जो है आप लोग प्रतिदिन करते हैं। अब देख रहे हैं सामने बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्या इस वर्ड का मीनिंग है, कैसे इसको यूज करना है, कौन सा वर्ड का क्या कंडीशन है। और वर्ड आपको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी के लिए ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास वर्ड का एक अच्छा खासा वोकैब नहीं होगा, अगर मेरे पास वर्ड की पकड़ नहीं होगी, तो फिर हम लोग उस लैंग्वेज को किसी भी तरह से क्लियर अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। उसको क्लियर करने के लिए वर्ड चाहिए ही चाहिए, और इसलिए हम लोग प्रतिदिन एक वर्ड का लिस्ट जो है वो देखेंगे। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 10-15 वर्ड आप लोग को प्रतिदिन करने हैं, और उसके आधार पर आप अच्छा से उसको और अपना जो सिस्टम है उसको डेवलप कर सकते हैं, अपने वर्ड को, अपने वोकैब को डेवलप कर सकते हैं, ताकि अंग्रेजी की जो पकड़ है, अंग्रेजी की जो समझ है, वो आपको और ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को बराबर देखिए, चैनल से आप लोग लाभ उठाइए, और वीडियो को लगातार देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या होता है। तो आज का जो पहला वर्ड है वह है रिजीम। आप लोग सुने होंगे, कहता है बहुत सारे जो लोग होते बोलते हैं कि फलाने आदमी के रिजीम में ये काम हुआ था। लोग बोल देता है रिजीन। रिजीन नहीं होता है, गलत बात है। ये क्या है, रिजीम होता है। रिजीम का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। यहां पर नहीं होगा, यहां हो जाएगा शासन। गवर्नमेंट का यहां पर क्या हो जाएगा, रिजीम का मतलब शासन हो जाएगा। उसके बाद तो रिजीम पता चल गया। जैसे क्या कहता था कि लालू यादव के रिजीम में ये कार्य हुआ था, ये कार्य अभी नीतीश कुमार के रिजीम में हो रहा है, तो उसको रिजीम कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जैसे है स्पर्ण। स्पर्ण एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, यानी निरस्त कर देना, रद्द कर देना। तो क्या हो जाएगा, स्पर्ण। स्पर्ण का मीनिंग हो जाता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है उसको निरस्त कर देना, रद्द कर देना। तो यहां क्या हो जाएगा, रद्द कर देना हो जाएगा, रद्द करना। ये हो जाएगा किसका, स्पर्ण का। उसके बाद देखिए क्या है, अगला वर्ड है 3 नंबर का टेपिड। टेपिड जो होता है, टेपिड का मतलब होता है, जैसे हम लोग अभी क्या है, अभी कोरोना के टाइम में लोगों को लोग क्या बोलता है कि हल्का सा गर्म पानी का प्रयोग करिए। पानी थोड़ी सी गर्म प्रयोग करिए, गर्म पानी पीजिए। तो बहुत ज्यादा अगर गर्म होगा तो वो तो हॉट वाटर हो जाएगा, वार्म वाटर हो जाएगा। यहां देखिए क्या है, ल्यूक वार्म है। ल्यूक वार्म का मतलब होता है हल्का गर्म। क्या हो जाएगा, हल्का गर्म। ठीक है। तो टेपिड का मतलब क्या हो जाता है, ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब हो जाता है हल्का गर्म, हल्का गर्म। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगला वर्ड है वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब हो जाता है लाउड। जैसे ही वोसी किसी चीज में बहुत सारा इस तरह का, वो जो है इस तरह का रूट वर्ड के रूप में आता है वोसिफेरस। और फेरस मतलब क्या होता है, उग्र टाइप का, फेरोसियस, आप लोग सुने हुए हैं। तो फेरस यहां क्या हो जाएगा, लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है, जोर से। तो वेसिफोरस का क्या, वोसिफोरस का क्या हो जाएगा, लाउड, यानी कि जोर से। उसके बाद एक वर्ड है एडो। एडो का हो जाता है फुस। एडो का मतलब होता है शोर शराबा करना, हंगामा करना, हल्ला गुल्ला करना। तो यहां फुस का मतलब क्या हो जाएगा, हंगामा। ठीक है, पता चल गया होगा आप लोग को। तो 5 वर्ड देख लिए। चलिए हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, इस 5 वर्ड को। पहला वर्ड था आपका रिजीम। रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है शासन। दूसरा है स्पर्ण। स्पर्ण का मतलब होता है रिजेक्ट करना, मतलब कि रद्द कर देना। उसके बाद देखिए है टेपिड। टेपिड का होता है ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का होता है हल्का सा गर्म। अगला वर्ड है आपका वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब होता है लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है, जोर से। उसके बाद अगला वर्ड है एडो। एडो का मतलब होता है फुस, यानी कि शोर शराबा, हंगामा। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है, 6 नंबर में है बिब्लियोग्राफी।
बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किताबों का लिस्ट, किताबों का समूह। पता चल गया होगा आप लोग को, ये क्या, लिस्ट ऑफ बुक्स यानी किताबों का समूह या सूची। ठीक है, चलिए आगे। अगला जो वर्ड, तो बिब्लियोग्राफी, वैसे देखिए इसको पकड़िए, बिब्लियो क्या है, बाइबल टाइप का वर्ड है। बाइबल क्या है, किताब है। ग्राफी एक तरह का डिजाइन होता है, एक तरह का एक सिस्टम होता, तरीका होता है ग्राफी। तो ये क्या, बिब्लियोग्राफी, किताबों को संग्रहित करने की जो सिस्टम है, तो किताबों का समूह हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब होता है ड्रॉप, यानी कहता है कि ये ड्रिप हो रहा है, गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है, टपक रहा है। तो ड्रॉप का मतलब हो जाएगा टपकना या टपकाना। टपकना या टपकाना क्या हो जाएगा, डिस्टिल का ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या हो जाएगा, टपकना या टपकाना। अगला वर्ड देखिए क्या है, अगला वर्ड है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी का मतलब होता है गिफ्ट। ग्रेजुइटी का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में अगर काम करते हैं तो आपको क्या होता है, समय समय पर ग्रेजुइटी मिलता है, जो कि आपको क्या होगा, प्रमोशन के तौर पर, या मान के चलिए अगर आपको कुछ कोई पर्व त्योहार, कोई फंक्शन हो गया तो ऐसे मौकों पर क्या होता है, ग्रेजुइटी मिलता है। ग्रेजुइटी का मतलब होता है गिफ्ट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपहार। ग्रेजुइटी हो गया। उसके बाद देखिए लेसिट्यूड है। लेसिट्यूड का मतलब होता है टायर्डनेस। ठीक है, लेस मतलब ही होता है थोड़ा सा थकान, और च्यूड मतलब क्या होता है, तरीका या उस तरह की अवस्था। तो लेसिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ। टायर्डनेस मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, थकावट। क्या हो जाएगा, थकावट। लेसिट्यूड मतलब टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब क्या होता है, थकावट। उसके बाद देखिए क्या है, मैनिफेस्ट। आप सुने होंगे, कहते अरे इसका मैनिफेस्टो क्या है। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब हो जाता है क्लियर, यानी कि स्पष्ट करना। क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट का मतलब क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, यानी अपना स्पष्टीकरण दीजिए, अपना मैनिफेस्ट बताइए, अपना मैनिफेस्टो बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का हो जाएगा क्लियर, क्लियर का हो जाएगा स्पष्ट करना। तो ये आज का 10 वर्ड था। चलिए हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार 5 के बाद से। 6 नंबर से देखिए क्या है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किताबों का समूह। उसके बाद देखिए क्या है, डिस्टिल है। डिस्टिल का मतलब होता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है टपकना या टपकाना। उसके बाद देखिए क्या है, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। उसके बाद देखिए क्या है, लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब होता है टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब क्या होता है, थकावट, थकान, इस तरह का कंडीशन। अगला है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर। का तरह अपना मैनिफेस्टो बताइए। मैनिफेस्ट का हो जाएगा क्लियर। क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट करना, उसको क्लियर करना। तो ये आज का वर्ड था। इस तरह से अगर आप लोग लगातार डे बाय डे इसको क्लियर करते जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए, आपका वर्ड पावर जो है वो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। और वर्ड अगर आपके पास मजबूत है तो अंग्रेजी को समझने से, बोलने से, पढ़ने से, अंग्रेजी में वर्क करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। सो इसको आप लोग लगातार देखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।